एक भ्रमणशील योगी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भले ही वैभव और महिमा से परिपूर्ण हो, लेकिन उनके कार्यों और यात्रा को एक भ्रमणशील वाग्रंट के रूप में देखा जा सकता है। उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए था। आइए इस दृष्टिकोण से उनके जीवन की कहानी को समझते हैं। श्री कृष्ण जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के अन्याय का सामना करना पड़ा। उनका जन्म ही संघर्ष और अस्थिरता के बीच हुआ। वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया, जहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक लीलाओं से लोगों को मोहित किया। माखन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना और गोपियों को अपनी मधुर बांसुरी से आकर्षित करना, ये सभी उनके सहज और स्वतंत्र व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। उन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, कालीनाग और त्रिनावर्त, जो कंस द्वारा भेजे गए थे। युवावस्था और श्री कृष्ण का जीवन किसी स्थान या वस्तु से बंधा नहीं था। वे जीवन के हर पड़ाव पर आगे बढ़ते गए, चाहे वह गोकुल का बालक हो, मथुरा का योद्धा या द्वारका का शासक। कृष्ण ने हर भूमिका निभाई, लेकिन किसी से भी आसक्त नहीं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा सुख किसी स्थान या संपत्ति में नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सेवा में है। एक अनंत भ्रमणशील योगी श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है। इसे भौतिक वस्तुओं और स्थिरता में नहीं बांधा जा सकता। उनकी वाग्रंट प्रकृति हमें अपने आत्मिक विकास और मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की विरासत, उनका संदेश सरल है: भ्रमण करो, सीखो, प्रेम फैलाओ और धर्म का पालन करो। वे केवल एक राजा, योद्धा या प्रेमी नहीं थे। वे एक ऐसे योगी थे जो संसार में भ्रमण करते हुए जीवन का सार सिखाते रहे। श्री कृष्ण का जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है। उनका हर कदम यह संदेश देता है कि जीवन में